जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। देखिए, यदि वी एफ एक्स की बहुपदों का एक सदिश समष्टि है जिसमें अंतर्गुणनफल निम्न रूप से परिभाषित है, तो पी और क्यू इक्वल टू समाकलन 0 से 1 पी एक्स है इंटू में क्यू एक्स है डी एक्स है। तो पी एक्स का मान क्या दिया है, पी एक्स है, ठीक, और क्यू का मान दिया है क्यू एक्स है। 10:2 करता है बी पर, तब यहाँ पर देखिए पी एक्स का मान क्या दिया है एक्स प्लस में 2। उसी प्रकार क्यू एक्स का मान दिया है एक्स घात स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 के लिए ज्ञात करना है हमें। पहला पी क्यू मान ज्ञात करना है, सेकेंड ठीक मानक या नॉर्मा पी करना है, थर्ड नॉर्मा क्यू करना है, पांचवा चौथा पी और क्यू के बीच का कोण निकालना है, मतलब थीटा का मान निकालना है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर देखिए दिया है करके लिखेंगे पी इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है एक्स प्लस में 2 दिया 10:v पर है। सेकेंड हमारे पास क्या दिया है क्यू एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 10:v पर है। अब हम जानते हैं यहाँ पर, और एक दिया है पी क्यू इक्वल टू समाकलन 0 से 1 पी एक्स क्यू एक्स डी एक्स, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, पहला हमारे पास क्या दिया है पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। पी और क्यू का मान ज्ञात करना है, समाकलन 0 से 1 पी एक्स क्यू एक्स डी एक्स। मान को रखेंगे, पी एक्स का मान रखेंगे, क्यू एक्स का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू समाकलन 0 से 1 एक्स प्लस में 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 dx हो गया। ठीक, इस प्रकार से अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए मिलेगा इस प्रकार से। देखिए पी और क्यू इक्वल टू समाकलन 0 से 1 एक्स घात क्यू प्लस में 2x घात स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 6 और यहाँ पर dx है। देखिए एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर से 2x से कटा तो क्या बचेगा एक्स घात क्यूब माइनस में 7x है, ठीक 3 और यहाँ पर -4 दोनों जुड़ेगा तो क्या जाएगा -7x माइनस में 6 dx हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद पी क्यू इक्वल टू देखिए यहाँ पर से इसको समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स घात 4 बटे में 4 माइनस में 7x घात 2 बटे में 2 माइनस 6x और 0 से 1 लिमिट लगाए, अपर माइनस में लोअर लिमिट लगेगा तो यहाँ पास 1/4 माइनस में 7/2 माइनस में 6 माइनस में 0 हो जाएगा। ठीक, एक्स की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब उसके देखिए इसका लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तन। ठीक, तो 4 लिख लेगा। ठीक, 1 माइनस में 14 माइनस में 24 हो जाएगा। ठीक, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -37/4। इस प्रकार से ये मेरा आंसर समीकरण 2 देंगे, पी और क्यू का मान निकाल गया। ठीक, सेकेंड हमें नॉर्मल पी का मान निकालना है। नॉर्मल पी का मान क्या होता है, रूट पी इंटू में पी होता है। ठीक, तो नॉर्मल पी का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू पी इंटू में पी हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर पी इंटू में पी, पहले पी इंटू में कॉमा क्यू रहता था, उसका फार्मूला यहाँ पर शुरू में दिया था। अब यहाँ पर पी इंटू में पी दीजिए, यहाँ पर क्यू की जगह क्या लिखना है पी लिखना है। समाकलन 0 से 1 पी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर समाकलन 0 से 1 एक्स प्लस में 2 पी एक्स का मान दिया है और पी एक्स का मान और दिया है एक्स प्लस में 2 और डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, समाकलन 0 से 1 एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में हो जाएगा 4 यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर उसके देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, समाकलन 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 डी एक्स हो जाएगा। और ये नॉर्मल पी का स्क्वायर है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका आगे देखिए। ठीक, नॉर्मल पी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर समाकलन की है तो एक्स घात क्यूब बटे में 3 प्लस में 4x घात स्क्वायर बटे में 2 प्लस में 4x 0 से 1 हो गया। ठीक, अब अपर माइनस में लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/3 प्लस में हो जाएगा। ठीक, 4/2 प्लस में 4 माइनस में 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर नॉर्मल पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 प्लस में 2 प्लस में 4 हो गया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 6 प्लस में 1/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, और जोड़ देंगे तो यहाँ पर नॉर्मल पी का स्क्वायर इक्वल टू 19/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा नॉर्मल पी इक्वल टू रूट 19/13 समीकरण 3 दे देंगे। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद समीकरण 3 देखिए नॉर्मल, ठीक क्यू इक्वल टू रूट, ठीक रूट क्यू इंटू में क्यू हो जाएगा, दोनों को वर्ग कर देंगे तो नॉर्मल क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू में क्यू हो गया। अब इसका नाम मान फिर रखेंगे यहाँ पर देखिए, समाकलन 0 से 1 क्यू एक्स डी एक्स,
यहाँ पर पी की जगह हम लोग रखेंगे क्यू एक्स रखेंगे क्योंकि क्यू क्यू दिया है। ठीक है, अब मान रखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से समाकलन 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 dx हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा समाकलन 0 से 1 एक्स घात 4 माइनस में 2x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 2x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x में 9 dx हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। आप देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या मान लेगा, नॉर्मल क्यू का स्क्वायर इक्वल टू समाकलन 0 से 1 एक्स घात 4 माइनस में 4x घात क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 12x, ठीक, प्लस में 9 dx हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन कर देते हैं तो यहाँ पर समाकलन हो जाएगा एक्स घात में 5 बटे में 5 माइनस में 4x घात क्यूब 4 बटे में 4 माइनस में 2x घात क्यूब बटे में 3 प्लस में 12x घात स्क्वायर बटे में 2 प्लस में 19x। 0 से 1 लिमिट लगाए, 2 से 6 बार में कटेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो नॉर्मल क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 एक्स घात 5 बटे में 5 माइनस में एक्स घात 4 माइनस में 2x घात क्यूब बटे में 3 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 9x 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अपर माइनस में लोअर लिमिट लगेगा, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे में 5 माइनस में 1 माइनस में 2 बटे में 3 प्लस में 6 प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ से देखिए जो कटेगा उसको काट देते हैं, ये पहले इसको घटा देते हैं, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फिर एक इसमें घटेगा तो क्या 15 हो जाएगा, ये जुड़ेगा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, घटेगा तो घटेगा प्लस 14 1 अपन में 5 माइनस में 2 अपन में 3 प्लस में 14, इसका लघुत्तम समानुपात क्या आ जाएगा 15, तो 3 माइनस में 10 प्लस में 120 210। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो 203 आया बटे में यहाँ पर 15 हो गया। ठीक, अब उसके देखिए ऋण को इस तरफ पक्ष कर देते हैं तो नॉर्मल पी इक्वल टू ऋण 203 बटे में 15 समीकरण इसको 4 दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पी व क्यू के बीच का कोण के बीच की कोण निकालते हैं, तो पी और क्यू के बीच का एक सूत्र होता है, उसको याद रखना है, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बटे में नॉर्मल पी और नॉर्मल क्यू रहता है। ठीक, नॉर्मल पी और नॉर्मल क्यू, नॉर्मल पी क्यू का मान ये मिला है, नॉर्मल पी का मान हमारे पास वहाँ पास मिला था, और पी और क्यू का मान निकाल चुके हैं, सभी मान को यहाँ पास रखते हैं। तो देखिए यहाँ पास रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 3 व 4 से देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 37/4 बटे में इसका मान क्या मिला था ऋण 19/3 ऋण में 203/15 हो जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पास माइनस 37/4 इंटू में ऋण, ठीक, ऋण को एक बार ऋण ले देंगे, 13 इंटू में 15 बटे में 19 इंटू में 203 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाइंगे तो ऋण में 45/3857। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें से क्या लिखिएगा 3 निकलेगा, 9 निकल जाएगा इसमें से, आपस माइनस 37 इंटू में 3 ऋण में 5/3857। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 111 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा, ऋण 5/338, ठीक, 3,3857 हो जाएगा। ठीक, आप ठीक कॉस को इस तरफ पक्ष अंदर कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 111 ऋण में 5 बटे में 4 ऋण में 3,857, ये इस प्रकार से ये हमारे पास थीटा का मान होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है थीटा का मान। ठीक, यहाँ तक बनाना है, और आगे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे। ठीक।